प्रातः क्लास चल रहा था 19 अक्टूबर 1965। चौथा पेज। बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनना है। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा ही है। तो प्रेम में बहुत ताकत है। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से समझाना पड़े, क्योंकि रावण संप्रदाय है। युक्ति से प्रेम पूर्वक समझाएंगे तो समझ जाएंगे। वो हैं सारे रावण संप्रदाय और हम हैं राम संप्रदाय। अगर खुद राम संप्रदाय नहीं बने तो दूसरों को क्या बनाओगे? इसीलिए स्थापना में देरी पड़ती है। युक्ति है बहुत अच्छी। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी जो धंधा है सो तो करना ही है। तो वो अपने धंधे को तो समझ गए कि मुख्य धंधा क्या है। जो तुम्हारी यादगार बनी हुई है। इसलिए सुबह का समय बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सुवन सवेरे उठन, जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ। इसलिए सवेरे उठो। अगर 1 घंटा बैठो तो 5 मिनट ही याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आदत पड़ने से याद ठहर जाएगी। अच्छा, नियम है जैसा अन्न वैसा मन। खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाप की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। ये मुख का भोग है ना। भोजन पर 1-2 को इशारा देना चाहिए कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ तो एक गिट्टी भी बाबा की याद में खाएंगे तो फिर बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए फिर इशारा देना चाहिए। हमारा है ही सहज राजयोग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो उनमें भला क्या शक्ति है? ऐसे नहीं है कि बांस बनाने की शक्ति है।
ये ग्लानि के बॉम्ब्स नहीं, इन बेहद के बापों को याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। सारे विपरीत कर्म, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये शक्ति है ना। देखो है कितना छोटा स्टार, छोटा स्टार है और शक्ति कितनी है। तो यथार्थ रीति उस छोटे स्टार के रूप में याद करने से मेहनत तो है, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। परमात्मा से तो कोई बड़ा नहीं है। दोनों ही स्टार परमात्मा हैं। एक आत्मिक रूप में परम पुरुष और एक भोगी आत्माओं के बीच में परम पाठधारी, हीरो पाठधारी। दोनों बाप बेहद के स्टार हैं। बाकी जितने भी स्टार हैं उन सब में अपना अपना पार्ट भरा है। देखने में तो रिकॉर्ड सब एक जैसे ही होते हैं ना, छोटे बड़े नहीं होते, परंतु गाना तो सब में अलग अलग भरा हुआ है। सब आत्माओं में अलग अलग स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं। तो ये जो आत्मा रूपी टैप है उसमें भी 84 जन्मों के पार्ट के संस्कार भरे हुए हैं। भक्त भी सवेरे उठते हैं, ज्ञानियों के लिए तो अमृत वेला का समय बहुत अच्छा है। वो अमृत वेले उठ राम राम का जाप करते हैं ना, परंतु बेचारे राम को जानते नहीं हैं। फिर कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। अब सभी आत्मा सो परमात्मा, ये तो सभी रंग हो गए। परंतु बाप तो कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। वो बिल्कुल खुशी से जाना है। इस दुखधाम से बाहर निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति में ठहरेंगे। ऐसी अवस्था जमानी है। बाबा समझाते रहते हैं। अब समझाना तो बेसमझ को ही होता है। तुमको रावण ने बेसमझ बनाई दिया है, बंदर बनाए दिया है। तुम भी बंदर थे ना, ऐसे नहीं, ये ही बंदर था।
और तुम ही बंदर से मंदिर लायक पहले बनते हो। पहले तुम विष्णु को पूजने वाले थे, उन विष्णु को मंदिर से उतार करके खुद विष्णु बन जाते। तुम देवता बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर, ये मंदिर थोड़े ही रहेंगे जो यादगार बने हुए हैं। हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, तो हम 100 का अर्थ बुद्धि में आया। वो भक्त लोग तो सिर्फ हम का मंत्र जपते रहते हैं। अब तुम तो अर्थ को जानते हो, तो तुम्हारी बुद्धि मूल वतन चली जाती है। फिर हम सतयुग में आए, तो हम सो देवता, सो हम शूद्र बने। तो सो हम का अर्थ समझा। अब ओम का अर्थ बताते हैं। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। सन ऑफ गॉड। हम सो गॉड परमात्मा नहीं, हम परम पिता का बच्चा हूं। इसमें हो गया हम सो के चक्कर का दर्शन। तो इस याद करने से खाद निकलेगी विकारों की। ये खाद निकालने का समय है अमृत बेला। पास विद ऑनर। जरूर ही कृष्णपुरी के मालिक बनाने वाले को याद करना है। कृष्ण को नहीं याद करना है। वो कृष्ण तो अंतिम जन्म में है। चाहे वो कृष्ण कलाबद्ध कृष्ण हो या संगम युगी कृष्ण हो, अंतिम जन्म में है। राजयोग सीख करके प्रिंस बन रहे हैं। बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। जब तक फुल बैगर नहीं बने तो फुल प्रिंस नहीं बन सकते। तो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में गरीब होना अच्छा है। कहते हैं ना, वाह गरीबी। इस समय भारत सबसे गरीब है ना। सबसे गरीब है, सबसे कर्जा लेते रहते हैं। तो इस गरीब भारत को ही बाप साहूकार बनाते हैं। रोना नहीं है।
रोएंगे तो रुद्रमाला के मणके बन जाएंगे। तुमको तो विजयमाला में कन्वर्ट होना है, तो रोना प्रूफ बनना है। ये पुराना शरीर तो सब कुछ विनाश में नष्ट हो जाएगा, कोई रोने वाला नहीं रहेगा। सब कुछ प्रूफ बनना है। अच्छा, मीठी मीठी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।